सवाल है विज्ञान का 12 का 2 पार्ट में फिजिक्स का ये सवाल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जामिन सवाल है। ये सवाल क्या है कि एक 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। फिर से सुन लीजिए, एक 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा, यही है इम्पोर्टेंट, इसका फार्मूला याद रहना चाहिए, सवाल लग जाएगा आराम से। देखिए ध्यान से, क्या है ये, क्या है पढ़िए यहाँ से। देखिए कोई भी फिजिक्स का सवाल लगाना है, टॉपिक काट काट के पढ़िए, सवाल लग जाएगा इसी से। संधारित्र के बाद विभवांतर है, हट गया। चलिए क्या करें कि एक 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र सी, संधारित्र को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए क्या है, 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। तो एक माइक्रो में कितना होता है, 10 का घात माइनस 6। माइक्रो हटा दीजिए, माइक्रो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 गुणते 1 माइक्रो बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख दीजिए। 1 माइक्रो बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10 का घात माइनस 6, ठीक है। 10 घात माइनस 6, ये है हमारा फैरेड, ठीक। फैरेड मात्रक होता है संधारित्र। विभवांतर, विभवांतर मतलब विभव, भी है ये। अब देखिए इसमें 2 को भी है, 2 को विभवांतर है, एगो 10 वोल्ट एगो 20 वोल्ट। 2 को अलग अलग विभवांतर कर दीजिए, एक V1 कर दीजिए 10 वोल्ट, एक V2 कर दीजिए 20 वोल्ट, दिया है, हो गया इतना। अब आगे क्या कर रहे हैं कि कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। फार्मूला भाई याद रहना चाहिए स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, फार्मूला कौन बताएगा, हाँ। स्थितिज ऊर्जा में पहले देखिए करो, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि पहले कर लीजिए, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, उसके बाद हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे। स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है कि डेल U बराबर U2 माइनस U1, ठीक है। ऊर्जा है, स्थितिज है, तो U से डिनोट इसको करेंगे, स्थितिज को। स्थितिज ऊर्जा बन जाता है, ऊर्जा में आगे उसका मात्रक के लिए हम मात्रक जोड़ देंगे ऊर्जा के लिए। स्थितिज ऊर्जा बराबर डेल U, ओके, डेल्टा U हमारा हो गया U2 माइनस U1। अब देखिए U2 माइनस U1 को हम क्या संधारित्र से जोड़ के बदल देंगे और विभवांतर से जोड़ के बदल देंगे। इसका स्थितिज ऊर्जा का मेन फार्मूला क्या होता है हमारा, देख लीजिए, 1/2, यही फार्मूला का प्रयोग होगा, CV2 स्क्वायर, CV2 स्क्वायर माइनस 2 का विभवांतर है ना, तो 1/2 CV1 स्क्वायर, ठीक है। 1/2 CV2 स्क्वायर माइनस 1/2 CV1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, ओके। तो इसका मान रखिए, चलिए वैल्यू रख दीजिए, सवाल हल हो गया। 1/2 कूलाम, ठीक है। संधारित्र C, इसका वैल्यू कितना है, 6 गुणते 10 का घात 6 माइनस 6, तो 6 लिख दीजिए। देखिए 10 का घात माइनस 6 दोनों जगह हमको लिखना थी, इसको एक ही बार कहीं अलग पे हम लोग लिख देंगे, कहीं अलग से। चलिए पहले V का मान रखिए, तो V का क्या है वैल्यू, V2 का वैल्यू कितना है, 20 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर 1/2 ये C, फिर C का मान वही हो गया, 6 गुणते 10 का घात माइनस 6, माइनस 10 का घात माइनस 6 को भूल जाइए, पहले 6 लिखिए। V1 का मान कितना है, 10 वोल्ट 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, इनटू, देखिए दोनों हमारा क्या है, देखिए ये जो माइक्रो था, माइक्रो में बदले थे 10 का घात माइनस 6, उसको दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या, दोनों का मिला के हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 10 का घात माइनस 6, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, बोलिए। चलिए हल कर दीजिए इसको, 1/2 इंटू 6, 200 और 20 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 400, माइनस 1/2 इंटू 6 इंटू 10 का करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। 1 मिनट, हम ये कोष्टक काहे लगा रहे हैं, जब हल कर रहे हैं तो हटाइए इसको, ठीक है। अब कटा दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6।
अब देखिए 3 हो गया ना, 3 चौके 12, 1200। ठीक है, लेकिन 1 मिनट, यहाँ पे देखिए अभी ये 10 की घात -6 है तो कोष्टक मत हटाइए। जब ये इसका हल करेंगे तब ये हट जाएगा। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब इसको हम इसमें ऐड करके कोष्टक हटा देंगे। अब देखिए ये कितना हो गया, 300। 100 में 300 का गुणा कर, 3 का गुणा करेंगे तो 300 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? पूरे 10 की घात -6। अब देखिए इसको घटाइए, कितना हो जाएगा 900। और हमारा 10 घात -6, 10 घात -6 मतलब 1 माइक्रो। अब यहाँ पे सीधे हम लोग मात्रा किसका लिख देंगे, मात्रा 900 माइक्रो फैरेड। यही हमारा आंसर है बेटा। ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। हम फैरेड जरूर लिखना, माइक्रो इसलिए लिख दोगे कि 10 घात -6, लेकिन फैरेड भी जरूरी रहेगा। इतने से ही सवाल को एग्जामिनर पूरा काट देगा। इसको देख लीजिए, हो गया ना? ओके, चलिए।